मुजरिम कानून के शिकंजे से बच नहीं पाएंगे। वज़ीर आला पंजाब का ट्वीट। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खाबर का कहना है कि सीसीटीवी फुटेजेस की मदद से अब तक 50 लोग गिरफ्तार किए जा चुके। 48 घंटे में तफ्तीश का नतीजा सामने आ जाएगा। वज़ीर मजहबी अमूर पीर नूरुल हक कादरी ने कहा कि हर गैर मुल्की शहरी की जान की हिफाजत रियासत की जिम्मेदारी है। बात हम हर वक्त यूज करते हैं कि घबराने की बात नहीं है। हमारी इकॉनमी ठीक जा रही है। हमें इस वक्त बिल्कुल एहसास है कि हमारा जो निचला तबका है या दरमियाना तबका है या लोअर मिडिल क्लास, अर्बन लोअर मिडिल क्लास जो है वो प्रेशर में LNG जो है ये भी इसका भी जोर टूटेगा, बिकॉज जाहिर है ये फॉलो करता है। अभी आपने घबराना नहीं। महंगाई के मारे अवाम को कप्तान के बाद मुशीर खजाना ने भी दिलासा दे दिया। शौकत तरीन कहते हैं घबराने का वक्त फरवरी मार्च में आएगा। अवाम थोड़ा सब्र करें, कीमतें नीचे आएंगी। अशियाए खुरनोश की कीमतें पिछले साल से कम हो गईं। दरामदी अशिया की महंगाई पाकिस्तान ही नहीं भारत में भी आई। हमारी बरामदात बढ़ गईं, मईशत मजबूत हो रही है। 5 माह में तिजारती खसारा 20 अरब 59 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया। विफाकी इदारे शुमारियात ने तिजारती अदादोशुमार जारी कर दिए। गुज़श्ता साल इसी अरसे के मुकाबले में तिजारती खसारा 111% बढ़ गया। इंपोर्ट बिल की अदायगी का बहरान, इंपोर्ट कवर सिर्फ 2 माह का रह गया। नैब रावलपिंडी ने स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी को गिरफ्तार कर लिया। आज नैब रावलपिंडी की हवालात में ही रखा जाएगा। कल राहदारी रिमांड लेकर सिंध ले जाया जाएगा। पोली क्लिनिक की मेडिकल टीम ने आगा सिराज दुरानी का तिब्बी मुआयना किया। आगा सिराज दुरानी को सुप्रीम कोर्ट ने नैब के सामने सरेंडर करने का हुक्म दिया था। बिलावल भुट्टो ने रद्द-ए-अमल दिया। नैब PTI के आला-ए-कार बनकर अपोजिशन के खिलाफ कार्रवाइयां कर रहा है। इस्लामाबाद में वफाकी वजीर असद उमर के जलसे में पार्टी से नाराज कारकुन की हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। एक कारकुन ने मुखालिफाना नारे लगाए तो दीगर ने पकड़कर धुलाई कर दी। असद उमर के जलसे में इससे कबल भी पार्टी मुखालिफ नारे लग चुके हैं। सर्बिया में पाकिस्तानी सिफारतखाने ने हुकूमत के खिलाफ ट्वीट कर दिया। ऑफिशियल अकाउंट से कहा गया कि अफराते ज़र बदतरीन सतह पर है। हमारे बच्चे फीसों की अदम अदायगी की वजह से स्कूल भी नहीं जा सकते। क्या ये नया पाकिस्तान है? तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है पाकिस्तानी सिफारतखाना सर्बिया के सोशल मीडिया अकाउंट्स हैक कर लिए गए। पैगामात पाकिस्तानी सिफारतखाना सर्बिया की जानिब से जारी नहीं हुए। जहाज का कप्तान बदलना जरूरी हो गया। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी सरेंडर कर दी। मईशत की ईंट से ईंट बजा दी। एहसन इकबाल की गुफ्तगू। फारूक सत्तार बोले मईशत तबाह हो गई, मिनी बजट आखिरी कील है। फारूक सत्तार की शहबाज शरीफ से मुलाकात। वसीउल बुनियाद कौमी मुफाहमत की जरूरत पर जोर। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि इमरान खान ने पूरी मईशत IMF के हवाले कर दी। अटॉर्नी जनरल ने साबिक चीफ जज GB राना शमीम को खत लिख दिया। खत में कहा गया कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के खिलाफ बयान का हलफनामा पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन दिया जाए। किसी भी किस्म के इबहाम से बचने के लिए हलफनामे की कॉपी सरबमोहर लिफाफे में पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन को भेजी जाए। हाई कमीशन हलफनामा वजारत खारजा के जरिए पाकिस्तान भेजेगा। इलेक्शन कमीशन पर इल्जामात। आजम सवाती ने इलेक्शन कमीशन से मुआफ़ी मांग ली। वफाकी वजीर ने तहरीरी जवाब में कहा, अल्फाज से इलेक्शन कमीशन की दिल आज़ारी हुई है तो माफ़ी मांगता हूँ। मेंबर सिंध ने वफाकी वजीर की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। 22 दिसंबर को पेश होने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन ने वफाकी वजीर फवाद चौधरी के तहरीरी मुआफ़ीनामे पर फैसला महफूज कर लिया। जरताज गुल और अमीन असलम का ग्लासगो कॉन्फ्रेंस में झगड़ा। अपने ही वज़रा पर इल्ज़ाम लगाने वाले रियाज फतेहाना की वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात। MNA रियाज फतेहाना ने वज़ीर आज़म को वाक़ये की तफसीलात से आगाह किया। ज़राए के मुताबिक रियाज फतेहाना ने झगड़े के शवाहिद भी पेश किए।
सिंध का नया बल्दियाती निज़ाम सबके लिए दर्दे सर बन गया। अपोजिशन ने एका किया तो सिंध हुकूमत बैकफुट पर जाने पर मजबूर हो गई। सईद गनी कहते हैं अपोजिशन के तीनों एतराज़ मानने को तैयार हैं। नासिर शाह ने कहा कि मेयर के इंतखाब में खुफिया रायशुमारी कराने के शक पर बात हो सकती है। PTI ने लोकल गवर्नमेंट तरमीमी एक्ट सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। हलीम आदिल शेख का कहना है कि सिंध हुकूमत चोर दरवाजे से बिल लाई। मसाइल हल न हुए तो अलग सूबा बनाएंगे, फैसला कर लिया अब जुल्म बर्दाश्त नहीं होगा। कुंवर नवीद जमील का हैदराबाद में सिंध के बल्दियाती एक्ट के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे से खिताब। कराची में जमात इस्लामी का बल्दियाती बिल में तरमीम के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर मुजाहरा। NA 133 लाहौर का ज़िमनी इलेक्शन इंतखाबी मुहिम का आखिरी रोज। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार असलम गिल ने बड़ी इख्तितामी रैली निकाली। नून लीगी रहनुमाओं के भी हल्के में वोटर से राबते। कल होगा आराम का दिन। 5 दिसंबर को ज़िमनी इलेक्शन के लिए मैदान सजेगा। ख्वाजा साद रफीक कहते हैं कि 5 दिसंबर के इलेक्शन में जीत हमारी होगी। तहरीक इंसाफ मैदान से भाग गई। लाहौर हाईकोर्ट का मोटरवे पर बगैर M-टैग गाड़ियों का दाखिला बंद करने का हुक्म। 7 दिसंबर से मोटरवे पर सिर्फ M-टैग वाली गाड़ियों का दाखिला होगा। बगैर लाइसेंस गाड़ी चलाने वाले को 2000 रुपए जुर्माना किया जाए। अदालत ने स्मॉग के तदारुक से मुतल्लिक केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। स्मॉग और सांस की बीमारियों से निजात के लिए तलबा दुआ करें। कायम मकाम गवर्नर पंजाब चौधरी परवेज इलाही का कहना है कि असातिज़ा असेंबली में दरूद शरीफ के बाद बच्चों से दस्ते दुआ बुलंद कराएं। अल्लाह मासूमों की दुआएं कबूल फरमाता है। बाराने रहमत के लिए बच्चों से खसूसी दुआ कराई जाए। अफगानिस्तान को तबाही से बचाने के लिए इमदाद पहुंचाना होगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है कि इमदाद के लिए इदारा जाती तरीकाकार वज़ा करना होगा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ से GHQ में बेलारूस के सफीर ने मुलाकात की। अफगान सूरत हाल और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तानी काविशों को सराहा। अफगानिस्तान में खवातीन की जबरी शादियों पर पाबंदी का हुक्म जारी। तालिबान के सुप्रीम लीडर हिबतुल्लाह खूनजादा ने अहम फतवा जारी कर दिया। खवातीन को हर सूरत विरासत में हुकूक दिए जाएंगे। तालिबान हुकूमत ने खवातीन के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रोड मैप दे दिया। कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन को रोकने के लिए सख्त इक़दामात। अमरीका और यूरोप ने वायरस के खतरे पर नई सफरी पाबंदियां लगा दी। कोरोना वैक्सीन लगवाए बगैर अमरीका में दाखिले की इजाजत नहीं होगी। भारत में पॉलिसी वाज़ा न होने पर मोदी हुकूमत के खिलाफ डॉक्टर्स सरापा एहतजाज। टेस्ट में शाहीनों का बंगाल टाइगर्स को व्हाइट वॉश करने का मिशन। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच कल से शुरू होगा। कौमी टीम ने दूसरे रोज भी ढाका में प्रैक्टिस की। शाहीन अफरीदी कहते हैं हसन अली की मौजूदगी में अच्छी जोड़ी बन गई है। टेस्ट सीरीज जीतने की कोशिश करेंगे। पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो के नाम एक और रिकॉर्ड। रोनाल्डो इंटरनेशनल और लीग्स करियर में 800 गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर बन गए। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने इंग्लिश प्रीमियर लीग में आर्सेनल के खिलाफ 2 गोल करके कारनामा सर अंजाम दिया।